आज हम लोग यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे आप लोग को पीडीएफ के टर्म में, जिसका लिंक जो है डाउनलोड लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया था। होपफुली आप लोग उसको डाउनलोड किए होंगे और पहले खुद से आपने ट्राई भी किए होंगे बनाने के लिए, बहुत लोगों ने बना भी लिए होंगे। उसी का आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपको इस सब का इकाई अंक निकालना है। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी होगा, बस थोड़ा सा हम ऐसे ही लिख लिए हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इकाई अंक से मतलब रखेंगे जो हम 3-4 बात आपको बताए थे। होपफुली आपको फर्स्ट पार्ट में वो सारे बात दिमाग में होगा। सबसे पहला तो बात ये बताए थे, एक बार फिर से शॉर्ट में हम आपको मेमोराइज़ करा दे रहे हैं कि सबसे पहला ये बात बताए थे कि जब कभी भी हमको किसी भी क्वेश्चंस में इकाई अंक निकालने की बात करेगा तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको हम ये बताए होंगे कि 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी आता हो तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा यही होगा, अर्थात कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपको ऑलरेडी बताए होंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो थर्ड और नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट क्या बताए होंगे कि इसके बाद जो बचा हुआ संख्या होगा, जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9, तो इनके लिए क्या करना है, सीधा सा है कि इनको हम पावर में 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा उसी को पावर में रख करके हल करेंगे। और एक आखिरी पॉइंट ये डिस्कस किए होंगे कि जब शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा तो वैसे स्थिति में हम क्या बोले थे कि पावर कितना कंसीडर करेंगे, 4। क्यों करेंगे, ये सारी बातें आप सबको समझाया गया था, बताया गया था। होपफुली आप समझे भी होंगे। तो चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो भी है उन सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए, 9×72, 72 का इकाई कितना, 2, 2 × 3 आए 6, 6 और 6 छक 36, तो इकाइयाँ कितना हो जाएगा 6, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8×6 = 48, 48 का इकाई अंक 8, 8 तेरी का 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 4 9 36, अभी इकाई अंक कितना आएगा 6। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें 6 तो इकाई अंक नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या रखना चाहिए कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रखें कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो देखिए, इकाई अंक 2 लाना है तो अभी इसमें हमको 6 को और एक बार मल्टीप्लाई करना है स्टार वाले संख्या से। तो अगर 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 अगर होगा तो 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 संभव है। ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, 2 के बाद 3 देखिए तो होगा, 6 3 18, इकाई अंक 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 6 4 24, इकाई अंक 4 आ जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 6 5 30, 0 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 6 7 42, हाँ 2 हो सकता है, यानी कि 7 भी संभव है, 2 भी पॉसिबल है। और 7 के अलावा देखिए 8 लीजिए तो 6 8 48, 8 आएगा नहीं। 9 लीजिए, 6 9 54, 4, 0 तो रखेंगे नहीं, यानी क्या क्या पॉसिबल है, 2 या तो 7। ऑप्शन में आपके पास 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑलरेडी पीडीएफ के टॉप में डाला हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। 3 नंबर, 7 एकम 7, 7 छक 42, 42 का कितना 2, 2 8 16, तो इकाई अंक 16 का कितना हो जाएगा 6। चलिए, 7 का पावर 139, सबसे पहले पावर में भाग देंगे। तो पावर में भाग देंगे तो 36, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 का मतलब 7 7 से 49, 9 9 7 63, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 3। फिर से 97 का पावर 343, 97 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 से मतलब रखेंगे। तो
अंतिम दो अंक को भाग लगाएंगे 4 से, तो रिमाइंडर 43 को 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 के पावर 3 343, यानी इकाई अंक कितना 3। चलिए 218 के पावर इतना, तो अंतिम दो अंक को 4 से भाग लगाएंगे, 14 को 4 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना आएगा 2। यानी क्वेश्चन हो गया 8 के पावर 2। तो 8 के पावर 2 का मतलब 8 8 64, 64 का इकाई अंक कितना 4। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइपिंग एरर वहाँ था, ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक्चुअल ऐसे है, 987 का पावर 328 के पावर 17। देखिए बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, ये तो डाल दिया गया है इसलिए हम कर दिए। ऐसे एगो नहीं होगा तो एक और पार्ट बनाएंगे, समझ गए, उसमें जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होगा, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस करवा देंगे इन फ्यूचर। बाकी हाँ, जो आपके एग्ज़ाम में रनिंग क्वेश्चंस होते हैं इससे बाहर नहीं रहेगा, जब रहता है तो यही सब पूछा जाता है। अभी तक हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होगा तो और एक पार्ट हम बना देंगे जिसमें सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे, जो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होगा, जो कैट लेवल हो, सीडीएस हो, इस तरह का मैट हो, उन सब एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन होगा ना वो सब हम करवाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक्चुअल ऐसा है, 987 का पावर 328 का पावर 17। सबसे पहले आप जो है कुछ मतलब समझ लीजिए। सबसे पहला लिखा है ए के पावर बी के पावर सी, कहने का मतलब 1 के पावर 2 के पावर 3, ऐसा लिख दिया। और एक जगह लिखा है ए के पावर बी का पावर सी, यानी 1 का पावर 2 का पावर 3। ध्यान दीजिए, सब लोग आप जानते होंगे ये दोनों ही चीज़ अलग अलग है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो है इसमें ऊपर से हम लोग चलते हैं, इसमें नीचे से हम लोग आपस में गुना करते चलते हैं, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा कुछ। ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ अलग अलग हुआ, जैसे ए के पावर बी के पावर सी, आइए ब्रैकेट में जब दे दें, दोनों डिफरेंट चीज़ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ऊपर से हल करेंगे, ऊपर से हल करने का 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का कितना 8, यानी 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, यानी 1 के पावर 8 का मतलब 1। इस तरह से इसको हल किया जाता है। और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 गुने 3 2 3 6, ऐसा कुछ, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ऐसा, इसका मतलब ये हो गया कि ए के पावर बी इंटू सी, इसका मतलब ये हो गया। ध्यान दीजिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ये ए का पावर बी के पावर सी ऐसा लिख दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के इसको ऊपर से हल किया जाता है, यानी 2 के पावर 3 से हल करेंगे तो 2 के पावर 3 मतलब कितना 8, यानी 1 के पावर 8, यानी 1। ये लिखा है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हुआ ए के पावर बी इंटू सी, ये मतलब हो गया। तो दोनों डिफरेंट चीज़ है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब जैसे लिखा है 987 के पावर 328 के पावर 17, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना कि सबसे पहले इसको हल करेंगे हम, तो इसको हल करने का मतलब क्या हुआ 328 का पावर 17, यानी 328 को कितना बार गुना करना है 17 बार। थोड़ा सा समझिएगा, इसको रटना उठना नहीं है कुछ। तो 328 के पावर 17 बार करिएगा, यानी 328 गुने 328 गुने डॉट 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 कितने बार 17 बार, ऐसा है। और इधर क्वेश्चन कितना है 987 का पावर 328 गुने 3 इतना बार, ठीक है। और हमको इसमें क्या करना है 4 से भाग लगाना है, पावर में क्या करना है 4 से भाग लगाना है। तो अब बताइए 328 गुने 328 गुने डॉट 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 17 बार, इसको हम गुना करेंगे नहीं, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। जैसे कहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, कहीं लिखा हुआ है लिख दिया है 2, छोटा सा ले लेते हैं जैसे 8। अब हम आपसे पूछेंगे कि 8 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लगेगा सर 4 बार में, यानी सेसफल 0 हो गया। इसको हम 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 8 को 2 से भाग लगाए तो कट जाएगा पूरा, तो हाँ सही है। अब हम मान लीजिए कि 8 का कुछ मल्टीप्लाई डाल देते हैं, जैसे गुना 3 कर दिए, तो
तो 8 3 का 24 भागा 2 अभी भी कट रहा है। अच्छा मान लीजिए कि एक और कर दे रहे हैं गुना 2, अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अभी भी आप चेक करिए। 8 3 का 24 दूनी 48/2 यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 से भाग दिए तो ये भी पूर्णतः कट जा रहा है। कहने का मतलब है, या इसको मान लीजिए 216 कर देते हैं। 8 गुने 3 गुने 216, अभी भी आप चेक करिएगा 2 से कट जाएगा। इसको 2169 कर दीजिए। 8 गुने 3 गुने 2169, अभी भी चेक करिए 2 से कट जाएगा। 8 गुना 31 गुने 2169 कर दीजिए, अभी भी 2 से कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई संख्या अगर जैसे मान लीजिए कि x जो है y से पूर्णतः डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको, x जो है y से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि x का कोई भी गुणज, जैसे x इंटू ए भी जो होगा वो भी y से कटेगा, x इंटू ए इंटू बी जो होगा वो भी y से कटेगा, x इंटू ए इंटू बी इंटू सी जो होगा वो भी कटेगा पूर्णतः। मतलब x का कोई भी मल्टीपल, कोई भी गुणज जो होगा वो y से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि 328 4 से कटेगा कि नहीं। तो आप देखिए अंतिम 2 अंक 28 को भाग लगाइए 4 से, क्या हो रहा है? पूर्णतः कट रहा है। तो 328 का कोई भी गुणज हो, यहाँ तो 328 गुने 328 ही है हालांकि, लेकिन 328 का कोई भी गुणज होता तो भी वो 4 से क्या होता? पूर्णतः डिविजिबल होता। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 328 गुने 328 गुने समथिंग 17 बार है। तो हम पहले एक बार देखते हैं कि 328 जो है 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो आप 28 को 4 से भाग लगाइए, पूर्णतः डिविजिबल है। 328 जो है रिमाइंडर 0 देगा। तो अगर 328 4 से भाग लग रहा है तो 328 का कोई भी गुणज होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी हो, वो क्या होगा? 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यानी 328 गुने 328 गुने डॉट डॉट 17 बार को जब आप 4 से भाग लगाइएगा, फिर भी शेषफल कितना आएगा? 0। यानी हमारे पास क्वेश्चन हो गया 7 के पावर 0। और आपको बताया गया था कि जब रिमाइंडर 0 आए तो हम पावर कितना लेंगे? 4। तो 7 के पावर 4 यानी 7 49, 9 81, यानी इकाई अंक कितना? 1। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 317 के पावर 583। सबसे पहले 4 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 7 के पावर 3 यानी इकाई अंक कितना होगा? 3। चलिए फिर से यहाँ 9 नंबर थोड़ा सा सीख लीजिए। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, या तो फिर ऐसे भी लिख सकता था। यह देखिए ये भी जो है ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, इसी तरह से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है मैथ्स में। अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा 1 सेकंड में जान लीजिए। जैसे कहीं लिखा फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 गुने 1, या तो ऐसा भी बोल लीजिए 1 गुने 2। कहीं लिख दिया फैक्टोरियल 3, इसका मतलब हुआ 3 गुने 2 गुने 1, या ऐसे भी बोलिए 1 गुने 2 गुने 3। कहीं लिख दिया फैक्टोरियल 4, इसका मतलब हुआ 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 4। कहीं लिख दिया फैक्टोरियल 8, इसका मतलब हुआ 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 8। कहीं लिख दिया फैक्टोरियल 99, इसका मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक, या 99 गुने डॉट 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 99 गुने 98 गुने 97 गुने डॉट 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 1 तक। बात सेम है। तो ये आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल का जनरल मीनिंग क्या होता है। अभी इतना ही जानना है इसके बारे में। तो अब देखिए कितना ये सरल बात है। लिखा है 1038 का पावर फैक्टोरियल 7। पहले तो इसको हम ऐसा कर देते हैं 8 का पावर फैक्टोरियल 167। अब फैक्टोरियल 167 का मतलब बाबू ये हुआ कि इसको हमको क्या करना है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 167 तक। देखिए हम दिखा रहे हैं, ये होगा 8 का पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक? 167 तक।
अब एक बात फिर से आप देखिए, अभी जो हम पिछले बार कॉन्सेप्ट का जो यूज़ किए वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में हम बता रहे थे। 4 से हमको भाग लगाना है, तो आप बताइए यहाँ पर एक 4 है, 8 भी आएगा, 16 भी आएगा, 20 भी आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा, लेकिन 4 एक आ रहा है। तो 4, देखिए 4 एक बीच में आएगा, इस 4 से भाग लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, काट देगा इसको। अब जब 4 4 से कट रहा है तो 4 का कोई भी गुणज हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 167 गुने चाहे कुछ हो, कितना भी संख्या को मल्टीप्लाई करते रहिए, वो क्या होगा, वो संख्या भी पूर्णतः डिविजिबल होगा, वो संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 167 का मतलब है 4 से भाग लगाएंगे तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा। तो कट जाएगा तो शेषफल यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आज जीरो जब आए तो उसके लिए हम बोले होंगे कि पावर कितना रखना है, 4। तो 8 के पावर 4 को हल करेंगे तो 8 8 64, इकाई अंक कितना, 4 4 चौका 16, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। बहुत इजी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बावजूद अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, उसको हम लोग चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सीधा सरल सी बात है, 216 का पावर फैक्टोरियल 25। देखिए एक तरीका ये है कि फैक्टोरियल 25 को हम लोग लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 25 तक। अब 25 के पहले देखिए 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, 20 भी आएगा, 24 भी आएगा। 4 से भाग लगाना है तो 4 रहेगा उसमें शामिल, तो ऑलरेडी वो कट जाएगा। 4 का फिर कोई भी गुणज हो वो पूरा संख्या कटना ही है उससे, यानी यहाँ भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो जब रिमाइंडर हो जाए तो बोला गया होगा कि पावर कितना रखेंगे, 4। तो 6 का पावर 4 रखिएगा तो इकाई कितना होगा, 6। या तो दूसरे शब्द में हम बोल सकते थे कि जब 6 है ही तो कुछ भी हो पावर, उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6 ही होगा। प्लस है, प्लस का चिन्ह दिए, माइनस होता तो माइनस का चिन्ह देते, गुना होता तो गुना का चिन्ह देते। अब यहाँ से फिर से सीखिए फैक्टोरियल 35। अब आप देख के बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, तब न जाके 35 गुने 35 होगा। तो 4 का मल्टीपल कुछ भी हो, 4 से भाग लगाना है तो वो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल ही होगा, यानी यहाँ भी शेषफल कितना आएगा, जीरो। नहीं समझे, देखिए लिख दिया है फैक्टोरियल 35। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 35। हमको कितना से भाग लगाना है, 4 से। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 4 होता तो क्या होता, कट जाता। अब 4 का कोई भी मल्टीपल, तो 4 का यहाँ पे मल्टीपल क्या है, 1 है तो भी कटेगा, गुना 2 कर दीजिए तो भी कटेगा, गुना 3 कर दीजिए तो भी कटेगा, गुना 5 कर दीजिए तो भी कटेगा, गुना 6 7 ऐसे करते चल जाइए कहाँ तक, 35 तक, तो भी ये कटते चला जाएगा, है कि नहीं। यानी संख्या क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी यहाँ भी शेषफल कितना आएगा, जीरो। और बताए होंगे जब शेषफल जीरो होगा तब पावर कितना मानेंगे, 4। तो 4 के पावर 4, 4 चौका 16 का 6, 6 छक 36 का 6, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 6 12, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। हमको लग रहा है समझ में आप लोग को आ रहा होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सबसे पहले पावर में 4 से भाग लगे तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 4 के पावर 2, 4 चौका 16, इकाई अंक कितना, 6। फिर 4 से भाग लगाइए, 4 3 12, इकाई अंक शेषफल कितना, 3। तो 4 के पावर 3 का मतलब कितना, 64, 64 का इकाई अंक कितना, 4। इकाई अंक निकालना, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। और 6 व 4 10, तो इकाई अंक कितना, 0, यानी आंसर कितना, 0। चलिए 12 नंबर, 102 को 4 से भाग लगाना है, यानी अंतिम 2 अंक को 4 से भाग लगाएंगे, यानी 0/2/4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 4 के पावर 2 का मतलब कितना, 16, का इकाई अंक कितना, 6। आगे इसको 103 को 4 से भाग लगाएंगे, 0 3 को 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब कितना, 64, का इकाई अंक कितना, 4। 6 व 4 10, यानी इकाई अंक कितना, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। फिर से ये देखिए 8 के पावर फैक्टोरियल 15 रखा है। फैक्टोरियल 15 का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक। बताइए ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा।
तो शेषफल यहाँ से कितना आ जाएगा 0। और जब कहीं पावर शेषफल 0 हो जाए तो पावर कितना मानना होगा 4। तो 8 के पावर 4 अठी अठी 64 का इकाई अंक कितना 4 4 चौका 16, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा जी? फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 गुना 6 एकम 6, यानी ये कुछ नहीं है, क्या है 7 के पावर 6 है। तो 7 के पावर 6 को 4 से भाग लगाइए, शेषफल कितना बचेगा 2, यानी कि ससते 7 के पावर 2 का मतलब कितना ससते 49, यानी इकाई अंक कितना 9। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6 में से 9 कैसे घटेगा -3, तो -3 कभी इकाई अंक होगा नहीं होगा। तो एक बात समझिए कि 8 के पावर फैक्टोरियल 15 है, इसका मतलब 8 का पावर 1 गुना 2 गुना डॉट 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 कहाँ तक 15 तक। तो 8 का उतना पावर जब आप करिएगा तो एक बहुत बड़ा संख्या बन के आएगा। सपोज 4 8 7 3 5 9 8, लास्ट में कितना आएगा 6, क्योंकि इकाई अंक जब भी आएगा उस संख्या का हल करने पर इसका तो कितना आएगा जी 6 आएगा। तो यानी कि उससे पहले भी तो बहुत सारा संख्या होगा ना, कि ऐसा थोड़े है कि खाली 6 रहेगा, वो तो इकाई स्थान पे 6 आएगा, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारा संख्या होगा। तो उसी तरीके से तो चलिए फिर इसका 7 के पावर फैक्टोरियल 3 हल करिएगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 9। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ये 9 होगा कि 9 से पहले भी कुछ संख्या होगा? जरूर होगा, 9 होगा 0 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ऐसे कुछ भी होगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 8 का पावर फैक्टोरियल 15 7 के पावर फैक्टोरियल 3 दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 8 के पावर फैक्टोरियल 15 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा संख्या होगा। अब इसमें से हमको क्या करना था, घटाना था। तो घटाते हैं तो 6 में से 9 घटाइएगा, क्या करते हैं हम लोग हासिल लेते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे 16 में से 9, तो इसको 6 नहीं पढ़ेंगे, इसको हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर 7। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए 14 नंबर, फिर से इसको 4 के पावर 102, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 4 के पावर 2 का मतलब कितना 4 चौके 16, इकाई अंक 6। फिर देखिए 4 के पावर 103 भाग लगाइए 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 4 के पावर 3 का मतलब कितना 64 का 6 4 10, इकाई अंक 0, यानी आंसर 0। चलिए 15 नंबर ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है 32। तो 32 का मतलब आपको लग रहा है कि 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से कटेगा तो पावर कितना मानेंगे 4। ये भी देखिए 4 से कट रहा है, ये भी देखिए 4 से कट रहा है, यानी 4 से कटेगा यानी पूर्णतः डिविजिबल है, रिमाइंडर 0, यानी पावर सब में कितना रखेंगे 4। तो 3 के पावर 4, तो 3 3 9 9 9 81, इकाई अंक कितना आएगा 1। उसी तरह से 4 के पावर 4 4 चौका 16 का 6 6 6 36, इकाई अंक कितना 6। उसी तरह से ये 5 के पावर कुछ हो, इकाई अंक कितना होगा 5। अब देखिए 5 छके 30 एकम 30, यानी इकाई अंक कितना 0। या ऐसे भी बोल सकते थे, देखिए इसको देख के भी मार सकते थे आप। एक संख्या इधर 3225, यानी इसमें 5 तो होगा, इधर एक है 2224, इसमें सम संख्या दिख रहा है और ये 5 है, तो 5 और एक सम संख्या मिलकर क्या बना देता है 0, और 0 गुने समथिंग हमेशा 0, ऐसे बोल सकते थे। आइए 16 नंबर 144, आपको मालूम है 44 को 4 से भागे रिमाइंडर 0 है, 0 हो जाए तो पावर कितना मान लेंगे 4। तो 3 के पावर 4, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। माइनस है, माइनस का चिन्ह दीजिए। रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, 23 को 4 से भाग लगाइए तो 3, तो 5 के पावर 3, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, 5 के पावर कुछ हो, इकाई अंक ऑलवेज 5 ही होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। इतना है, इसका 1 का पावर कुछ हो, इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। 216 का पावर 25, 6 का एक पावर कुछ भी हो, इकाई अंक ऑलवेज 6 ही आएगा। अब आप आराम से हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहले ऐड कर लीजिए, 6 और 1 7, आइए हो जाएगा 6, तो 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। बोर्ड मास लगाइए पहले एडिशन। चलिए ध्यान दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
लिख रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, फैक्टोरियल 20 तक। आगे भी लिख सकता था 500 फैक्टोरियल कुछ भी कर देना प्लस फैक्टोरियल 500, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। मान लीजिए लिख दिया फैक्टोरियल 500, तो उसे टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। लिख दिया है फैक्टोरियल 1, तो चलिए फैक्टोरियल 1 को हल करेंगे तो हम लोग कितना आएगा जी 1। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना 2। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा 3 दूना 6 एकम 6। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 का इकाई अंक कितना 4। नहीं, अब बात करते हैं फैक्टोरियल 5 का। तब फैक्टोरियल 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, दूनी 120 एकम 120, यानी इकाई अंक कितना आएगा 0। समझ रहे हैं, ऐसे है तो 120, लेकिन इकाई अंक कितना आएगा 0। अब एक बात बताइए, उसी तरह से फैक्टोरियल 6 को लीजिएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट 6, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले सम संख्या जरूर है। तो अब कुछ भी आएगा, कुछ भी हल करके आए, जैसे आएगा तो 480, लेकिन फिर भी इकाई अंक कितना आएगा 0 ही आएगा, उससे पहले 480 आएगा, 48 आएगा। उसी तरह से फैक्टोरियल 7, हमको लगता है कि आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर पहले क्या आएगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अंत में इकाई अंक के स्थान पर इसको हल करने पे 0 जरूर आएगा। उसी तरह से फैक्टोरियल 8 को भी हल करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह से फैक्टोरियल 9 को भी करिएगा तो इकाई स्थान पे कितना आएगा 0। मतलब 4 के ऊपर जो भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक पे हल करने पर क्या आएगा 0। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब बात कीजिए, मतलब जैसे जैसे फैक्टोरियल बढ़ते जाएगा 4 के बाद 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो ये जो आपका हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ओबियसली वो बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा ये बड़ा होते चलेगा। और हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ का नियम होता है, कहीं लिख दिया है 327 जोड़ 11। तो हम क्या करते हैं 3 2 7 11 को इधर लिखते हैं, न कि हम ऐसा थोड़ी करते हैं 327 से जोड़ 11, RHS से राइट हैंड से हम लोग चलते हैं ना, तो इधर से। उसी तरीके कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला संख्या हमेशा जो छोटा वाला संख्या है वो RHS की तरफ से लिया जाए। जब भी बैठाएंगे, अब +1 लिख देता तो LHS में बैठाते नहीं, RHS में बैठाते +1, मतलब वो अंतिम इकाई स्थान पे ही जुड़ते चला जाएगा। तो उसी तरह से देखिए, आप समझिए 1 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़, देखिए या तो थोड़ा सा और हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हो गया 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो गया 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी ऐसे। उसी तरह फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। उसी तरह से आप फैक्टोरियल 6 चलिएगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा, 720 हो जाएगा, सॉरी ये 480 नहीं होगा 720 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो उसी तरह से फिर आगे बढ़ते चले जाइएगा। लेकिन जब हम जोड़ें, अच्छा इसके बाद जो भी आएगा फैक्टोरियल 5 के बाद यानी 120 के बाद जो भी आएगा इकाइयों पे क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, 0 ही आएगा। भले इससे पहले कुछ भी संख्या है, बड़ा होते चला जाएगा, फैक्टोरियल जैसे बढ़ेगा इधर बड़ा होता है, लेकिन इकाई अंक पे हमेशा फैक्टोरियल 5 से क्या हो जाएगा 0 आना है, स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो ही बोलिए फैक्टोरियल 5 से तो खाली इकाई अंक पे 0 ही 0 मिलते शुरू हो जाएगा, जो आएगा संख्या इतना ही तक न रह जाएगा। तो इतना तक जोड़िएगा तो क्या होगा 1 2 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 के बाद इकाई अंक कितना होगा 3, 3 0 0 0 0 0 0 वही रहेगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा 3 ही रह जाएगा। नहीं समझे, इसमें आप कुछ भी करिएगा तो इकाई अंक क्या रहेगा 3 रहेगा, यानी क्योंकि यहाँ से फैक्टोरियल 5 से इकाई अंक कितना मिलना शुरू हो गया है 0, फिर आगे इकाई अंक कितना मिलेगा 0, फिर 0, मतलब फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल 500 5 लाख 5 करोड़ कुछ भी हो 0 ही शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ हमको इतना ही जोड़ना है। तो 1 2 3, 3 6 9, 9 4
13, 13 का इकाई कितना होगा 3, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोलता है, फैक्टोरियल 51 के पावर फैक्टोरियल 51। आपको मालूम है ना, इधर हल करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे। फैक्टोरियल 51 को हल करिएगा तो आपको लगता है कि नहीं कि इकाई अंक पे 0 आएगा? बोलिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट। तो मतलब इसको कितना भी आप हल कीजिए, कहना यही हम चाहेंगे कि इसको आप जब भी हल करिएगा 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 51, तो हल करने के पहले तो बहुत सारा संख्या आएगा, लेकिन इकाई स्थान पे जो इस संख्या को हल करने के बाद जो इकाई स्थान वाले दहाई सैकड़ा हज़ार को छोड़ दीजिए, इकाई वाले स्थान पे जब कभी भी आएगा तो संख्या वो कौन सा आएगा? 0 ही आएगा। अब 0 के पावर कुछ भी हो, यानी यहाँ से इकाई अंक को कितना मिल गया? 0। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, माइनस। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर 51 है, 1 के पावर कुछ ऐसा नहीं है, 51 नहीं है, फैक्टोरियल 51 है। फैक्टोरियल 51 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 51 ऐसा है। अब 23 के पावर 23, तो भाग दीजिए 4 से, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना? 3। 3 के पावर 3 का कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3 का कितना? 27। इकाई अंक कितना? 7। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गया जो पहले आया, तो 0 में से 7 घटाएंगे नहीं, 0 से पहले तो बहुत सारा संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 4 9 2 7 8 ऐसा कुछ होगा में से इधर ये भी 7 नहीं है, 7 से पहले इसमें कुछ संख्या होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाला संख्या बड़ा है इससे, तो इसमें से घटाएंगे तो ओबियसली इसमें, और इससे पहले भी कुछ संख्या होगा, इसमें से हमको कितना घटा देना है? 7। तो 7 में से घटाएंगे तो ऐसे नहीं ना घटाते, क्या करते हैं? हासिल लेते हैं हम लोग। तो 10 में से 7 गया कितना? 3। तो इसको 0 में से 7 नहीं घटाएंगे, इसको हासिल ले लेंगे हम लोग। क्यों? समझ में आ रहा होगा ना पूरा बात? तो 10 में से 7 गया कितना? 3, यानी इकाई अंक कितना? 3। रुकिए और एक को हम अपनी तरह से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एगो लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे ऐसा कुछ ले लीजिए, जैसे 9995, ठीक है, 9995 का पावर 10009 में से घटाना है 996 का पावर 100। देख के समझ में तो आ रहा होगा कि ये वाला संख्या बड़ा है कि नहीं? अब इसको पहले हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 के पावर कुछ हो, इकाई अंक कितना आएगा? 5 में से 6 के पावर कुछ हो, इकाई अंक कितना होगा? 6। तो 5 में से 6 घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे? हासिल लेंगे, तो 15 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9, यानी इकाई अंक कितना होगा? 9। समझ में आ रहा है जी? जैसे देखिए वो आपके आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है आपका 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। हल कीजिए इसको। जब हल करेंगे 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। 7 के पावर 1, एक इकाई अंक कितना? 7 माइनस, इसको हल करिएगा, इकाई अंक कितना बचेगा? 2, सॉरी शेषफल कितना बचेगा? 2। 3 के पावर 2 यानी 3 तेरी का, सॉरी यहाँ इकाई अंक 1 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो 7 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 343, यानी इकाई अंक कितना? 3। यहाँ इसको हल करेंगे, भाग देंगे 4 से, 14 56 2, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 3 के पावर 2 का मतलब कितना? 9। तो ये हम बताइए 3 में से 9 घटाएंगे, ये क्या होगा? ये तो दिख रहा है कि बड़ा संख्या होगा, जब कभी होगा तो इससे ही बड़ा होगा। तो 3 से पहले बहुत सारा संख्या आया होगा, ये 9 से पहले भी कुछ संख्या आया होगा, लेकिन फिर भी ये वाला ज़्यादा होगा, तो ये हासिल लेंगे। तो 13 में से 9 गया 4, यानी कहीं कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया होगा? अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या लिख रहा है, मतलब इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो 9 तिया 27, 27 का इकाई कितना हो जाएगा? 7। 7 7 49, इकाई कितना? 9। अब 9 को कितना से गुना करें कि इकाई कितना आना चाहिए? 2। तो देखिए 8 से आप करिएगा 9 8 72, यानी इकाई कितना आ जाएगा? 2। तब ये संभव है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या संभव हो सकता है? स्टार के जगह पे 8। 8 अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी आंसर होना चाहिए 8। ठीक है, चलिए तो आज भर इतना ही। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ये कीजिएगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।